प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बनता है। हम डिस्कस करते हैं सीपी कमांड का, और सीपी कमांड का यूज़ जो होता है, अगर बेसिक बात की जाए तो किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी डायरेक्टरी को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है, और मल्टीपल डायरेक्टरीज हों उसको भी कॉपी करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सो हम सबसे पहले चीज़ सीखते हैं कि कैसे किसी भी फाइल के अंदर के कंटेंट को हम दूसरे एक फाइल में कैसे कॉपी करते हैं, उसको लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कैट कमांड की सहायता से मैं एक क्या कर सकता हूँ, मैं test.txt नाम का फाइल जनरेट कर बना लेता हूँ, और इसमें लिखता हूँ आई वॉन्ट टू कॉपी। ओके, मैंने इसका नाम दे दिया कि इसके अंदर कंटेंट जो डाल दिया, मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू कॉपी। अब नाउ हम एक और फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं hello .txt। अब मैं इसमें कुछ नहीं सेव करता हूँ, कुछ नहीं लिखता हूँ, जस्ट मैंने इसको इंटर कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सीपी कमांड की सहायता से यहाँ जो test.txt का कंटेंट है, हम उसको hello.txt में कॉपी करने वाले हैं। तो सिंपली सीपी कमांड इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सोर्स फाइल, यानी फाइल का सोर्स क्या है, तो फाइल का सोर्स है tst.txt, और उसके बाद अब आपको डेस्टिनेशन कहाँ इस फाइल के कंटेंट को ले जाना है, तो मुझे ले जाना है hello.txt। जैसे इंटर प्रेस कर देंगे, अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप कैट की सहायता से ओपन करना चाहेंगे हेलो को, तो आप यहाँ देखेंगे यस आई वांट टू कॉपी, यस, तो हमारा क्या हो गया, फाइल कॉपी हो गया। क्लियर ना, हम क्लियर कर लेते हैं इसको। अब हम सीख लेते हैं कि किसी भी फाइल को, है ना, दूसरे डायरेक्टरी में कैसे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सीपी कॉपी यानी कॉपी कर सकते हैं सीपी की सहायता से। तो क्या करेंगे, हम सीपी कमांड का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए इसमें से किस फाइल को हम भेज रहे हैं दूसरे डायरेक्टरीज में, तो मैं लेट अस अज्यूम मैं अभी हमने जो hello.txt फाइल है, मैं इसको भेजना चाहता हूँ किसी फाइल में, जिससे मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पर इसको ऑलरेडी है, तो मैं इसको डाउनलोड्स में भेजना चाहता हूँ। तो मैं बैकस्लैश लिखूँगा और उसका लोकेशन लिख दूंगा। तो लोकेशन होम डायरेक्टरी के अंदर मैं डाउनलोड, एक्चुअली में इसका पूरा लोकेशन लिखना पड़ेगा, तो होम, उसके बाद काली, और उसके बाद यहाँ पर मुझे डाउनलोड लोकेशन डालना पड़ेगा। और जैसे मैं इंटर प्रेस कर दूंगा, तो जो मेरा सीपी फाइल था hello.txt, यहाँ पर hello.txt जो था, ये वाला फाइल अब मेरा इसके अंदर आ चुका है। किसके अंदर आया, डाउनलोड्स के अंदर आ चुका है। कब चेक करने के लिए आप cd कमांड का इस्तेमाल कीजिए और डाउनलोड ओके इज एनी, फिर से मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। सो होम के अंदर, मुझे काली के अंदर कहाँ जाना है, डाउनलोड। ओके ना, अब एलएस कमांड का इस्तेमाल करेंगे, तो एलएस कमांड की सहायता से आप देखेंगे कि यहाँ क्या दिख रहा है, hello.txt, राइट। सो ये हमारा हो गया, किसी भी फाइल को किसी दूसरे डायरेक्टरी में किसी भी लोकेशन पर आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे से, राइट। अब मान लीजिए मुझे मल्टीपल फाइल्स हों और उनको क्या करना हो, कॉपी करना हो। क्लियर, तो सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को, और मैं बैक टू आता हूँ अपने सीडी कमांड की सहायता से, मैं एक स्टेप बैक आ जाता हूँ डबल डॉट लगा करके। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, मल्टीपल्स फाइल्स को क्या करने वाला हूँ, किसी डायरेक्टरी के अंदर भेजने वाला हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो hello.txt है, राइट, test.txt है, और text.to.txt, ये सारे फाइल्स को मैं क्या करने वाला हूँ, मैं भेजने वाला हूँ म्यूज़िक में, राइट। म्यूज़िक में ऑलरेडी इसमें कुछ है नहीं, आप चेक कर भी दिखा दूंगा आपको। अभी देखिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीपी का इस्तेमाल करूँगा। सीपी की सहायता से अब आप क्या करना है, जो जी फाइल हैं हम उनको यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। तो txt 3 लेटर्स लिखिए, और उसके बाद आप उसका नाम दीजिए और टैब प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको शो कर देगा। अब मैं टेस्ट को भी कॉपी कर लेता हूँ। अब कहाँ भेजना है उसका लोकेशन दे दीजिए, तो मैं होम डायरेक्टरी के अंदर काली डायरेक्टरी, और उसके अंदर मुझे चाहिए, मैं म्यूज़िक में भेजना चाहता हूँ, तो म्यूज़िक इंटर प्रेस कर देंगे। और अब ये सारे फाइल्स जो हैं वहाँ पर पहुँच चुके हैं। इनको देखने के लिए सिंपली क्या करना है, आपको सीडी कमांड की सहायता से आपको जाना है होम, और यहाँ पर आपको सेट करना म्यूज़िक में
जैसे ही आप जाएंगे एंटर प्रेस कर देंगे, एलएस देखेंगे तो देखिए आपके तीनों के तीनों फाइल्स क्या हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं। क्लियर। तो ये हमारा सीपी का किसी भी फाइल, मल्टीपल फाइल्स को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना हो, किसी के डायरेक्टरीज को कॉपी करना हो, है ना, किसी के लोकेशन के डायरेक्टरीज को अगर कॉपी करना हो तो क्या करेंगे, तो पहले क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। ठीक है, अब मैं फिर से cd कमांड से बैक आ जाता हूँ 1 स्टेप। अब मान लीजिए मुझे किस डायरेक्टरी को कॉपी करना है, लेट अस अज्यूम मुझे इस वाले म्यूज़िक डायरेक्टरी को मुझे कॉपी करना है और म्यूज़िक डायरेक्टरी को मुझे चाहिए डाउनलोड में कर दूँ कॉपी करके, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चीज़ हम यहाँ सीपी का इस्तेमाल करेंगे और सीपी के साथ मैं यहाँ आर इस्तेमाल कर रहा हूँ, डैश आर क्या बताता है कि मुझे जो कॉपी करना है ना सारे फाइल्स को, उसको रिकर्सिवली कॉपी करना है, यानी फोर्सफुली कॉपी करना है, कोई हमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर आर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब जिस फाइल को, जिस डायरेक्टरी को कॉपी करना है उसका है ना नाम लिख देते हैं। तो मुझे किसको कॉपी करना है, मुझे यहाँ पर लिख देता हूँ म्यूज़िक को कॉपी करना है, बट यहाँ पर म्यूज़िक है ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ MUS म्यूज़िक। अब देखिए म्यूज़िक को कॉपी करना है और कहाँ ले जाना है आप कॉपी करके, उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, तो मैं डेस्टिनेशन में लिख देता हूँ होम और काली, और मुझे कहाँ भेजना है, मैं डाउनलोड में भेजना चाहता हूँ उसको, तो मैं डाउनलोड, ओके। सो जस्ट मैं एंटर प्रेस कर दे रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, फिर से मैं जा रहा हूँ cd कमांड की सहायता से और मैं यहाँ पर अब की बार डाउनलोड में जा रहा हूँ, एंटर प्रेस कर दे रहा हूँ, तो पहुँच गया यहाँ पर। अब ls कमांड का इस्तेमाल कीजिए, तो ls कमांड की सहायता से देखेंगे तो आपके यहाँ पर म्यूज़िक क्या हो चुकी है, डायरेक्टरी कॉपी हो चुकी है, राइट। सो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्टरी को भी कॉपी कर सकते हैं आसानी से विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अब मान लीजिए किसी भी फाइल को क्या करना हो, प्रिजर्व करना हो, है ना, उसके जितने भी परमिशंस हैं, जैसे कि टाइम स्टैम्प एंड ओनरशिप्स, है ना, जो सारे हैं उनको प्रिजर्व करना हो, उनको सुरक्षित करना हो, तो उनके लिए भी हम सीपी का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ क्लियर, पहले स्क्रीन को क्लियर करते हैं। अब नाउ क्या कर लेते हैं, किसी फाइल को प्रिजर्व करते हैं तो सीपी कमांड इस्तेमाल कीजिए, और मैं यहाँ पर -p इस्तेमाल कर रहा हूँ। -p का काम क्या करना, प्रिजर्व करना फाइल्स के एट्रीब्यूट को, जैसे परमिशन हो गया, उसका टाइम स्टैम्प हो गया, ओनरशिप हो गया, इन सबको प्रिजर्व करना है। अब जिस फाइल को आपको प्रिजर्व करना है उस फाइल का क्या करना है, नाम, मान लीजिए मुझे hello.txt को प्रिजर्व करना है, तो मैं यहाँ पर उसका नाम लिख दूंगा, और उसको कहाँ प्रिजर्व करना है, उसका डेस्टिनेशन फाइल क्या है, जिस जगह पर आपको उसको प्रिजर्व करना है उसका नाम लिख दीजिए। तो मेरे पास एक दूसरा था फाइल जिसका नाम था TE, मैं यहाँ उस फाइल का नाम लिखता हूँ, ओके सॉरी, मैं डाउनलोड में हूँ, मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, बैक जाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा बैक जाने की ज़रूरत नहीं, मैं इसका लोकेशन डायरेक्ट लिख देता हूँ, कहाँ प्रिजर्व करना है, तो काली के अंदर, है ना, एक फाइल है जिसका नाम है TEXT डॉट, या टेक्स्ट वाले फाइल में मैं करता हूँ TXT1 डॉट टेक्स्ट, मैं इसमें प्रिजर्व कर रहा हूँ। जैसे मैं इंटर प्रेस कर दूंगा, अब मेरा जो फाइल है hello.txt ये प्रिजर्व हो चुका है कहाँ, text1.txt में। मैं cd के कमांड की सहायता से मैं डबल बैक करके यहाँ रहा हूँ ls कमांड की सहायता से, तो मेरा जो ये है, ठीक है, ये वाला फाइल यानी ये वाला फाइल इस वाले में क्या हो चुका है, प्रिजर्व हो चुका है। इसका मतलब उसके परमिशंस, उसके टाइम स्टैम्प और ओनरशिप इसमें प्रिजर्व हो चुकी है, ठीक है। तो अगर आप ओपन भी करना चाहते हैं तो कैट की सहायता से आप कर सकते हैं, test.1 को यहाँ पर देख सकते हैं, ओके सॉरी, क्या कर रहा है इसमें, टेस्ट नहीं है, test1 डॉट का नाम का कोई नहीं है, टेक्स्ट था, राइट। सो हमने मिस्टेक किया है लिखने में, TEXT, और जस्ट एंटर प्रेस कीजिए। तो आई वांट टू कॉपी, इसमें ऑलरेडी ओके व्हाट इज, ठीक है। तो यहाँ हमारी जो फाइल्स है वो क्या हो चुकी है, प्रिजर्व हो चुकी है इस जगह पर। तो ये कुल सब कुछ आपने देख लिया। मैं क्लियर को स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ।